अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, जनूबी ज़िला कुलगाम में कुछ दिन पहले एक उस्ताद के बेटे की खुदकुशी के मामले में तहकीकात और असातिज़ा को दरपेश मसाइल के बारे में ई जैक और जम्मू कश्मीर टीचर्स फर्म ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था कि पुलिस की CID विंग की वेरिफिकेशन में क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी उनकी तनख्वाहें वाकुज़ात नहीं हुई, जिसकी वजह से वो और उनके अहल खाना ज़हनी तनाव का भी शिकार हैं, जिसकी एक ताज़ा मिसाल कुलगाम का खुदकुशी मामला है। सवाल यह है कि पहली बात यह है कि सस्पेंड कोई नहीं हुआ है। जिन 49 टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, वो 149 टीचर्स की बात हम कर रहे हैं, वो RETs अपॉइंट हुए थे, उसके बाद वो 5 साल के बाद रेगुलराइज हुए, उसके बाद उनको ट्रांजिशन आर्डर 2019 में लेना था, वो ट्रांजिशन आर्डर्स नहीं हुए और नामालूम वजूहात की बिना पर उनकी तनख्वाहें रोकी गई। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की लेटर जो मैंने आपको दिखाई, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं, क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। उन्होंने हर एक ड्यूटी जो उनको असाइन की गई है उनको उनने परफॉर्म किया है और उसके बाद कोर्ट का भी ऑर्डर है। इसके बाद भी तनख्वाहें रुकी, जिसकी वजह से आपने कोलगाम का हादसा देखा। वहां पर एक 24 साल के नौजवान बच्चे ने इस बुनियाद पर अपनी जान दे दी कि मेरे बाप को 2.5 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है और हम तरस रहे हैं, नान ये रोटी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि जितने भी ये असद कराम है जो इन्होंने ड्यूटियां दी हैं, इनके खिलाफ कोई एडवर्स नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है इनके खिलाफ एडवर्स नहीं है, CID महकमा कह रहा है इनके खिलाफ एडवर्स नहीं है, जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सारी की सारी इनको क्लियरेंस दे रही है। उसके बाद भी आपने तनख्वाहें रुकी और तनख्वाहें रोकने के लिए कोई माकूल आपके पास जवाब नहीं है, नहीं कोई ऑर्डर आपका सेक्रेटरीट के पास है, ना डायरेक्टरेट के पास है, ना COs के पास है, ना ZOs के पास है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि नंबर यह है कि इन असातिज़ा कराम के हक में ट्रांजिशन ऑर्डर्स जो हैं वो फिलफौर वागुजार किए जाएं और दूसरा 2.5 साल की जो इनकी सैलरी है उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वागुजार किया जाए, ताकि ये जो असातिज़ा कराम है ये भी अपनी जिंदगी ठीक ठाक से बसर कर सके। लालदेद अस्पताल श्रीनगर में तैनात प्रोफेसर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सईद मासूमा रिजवी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान हामिला खवातीन को हुकूमत की तरफ से वज़ा किए गए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर हामिला खवातीन वायरस का शिकार भी हो जाती हैं तो भी उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लालदेद अस्पताल श्रीनगर ने कोरोना कर्फ्यू के चलते टेली कंसल्टेशन का भी एहतमाम रखा है, जहां रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एक माहिर अमराज निस्वा मैसर है, जिससे यह ख़वातीन इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो घर में ही हल होती हैं और आजकल ख़ुसूसन टेली कंसल्टेशन से हल होती हैं। हमारे यहाँ इस अस्पताल की वसासत से भी एक ई-संजीवनी OPD होता है, जिसमें हर रोज़ हमारे एक गायनोकोलॉजिस्ट 10 से 4 तक आप लोगों को टेलीफोनिकली मशवरा देती हैं, जिसमें आप जो भी आपको पूछना हो, जो भी शुबात हो, जो भी ज़रूरतें हों, वो आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। चाहे आपको फिर कोई कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत हो, कोई इन्वेस्टिगेशन लेने की ज़रूरत या बिल्कुल रीअश्योरेंस की ज़रूरत हो। जब भी किसी भी अस्पताल का रुजू करें, चाहे एडमिशन के लिए या मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंट्स अपने साथ हों और वो अटेंडेंट्स हों जो रीजनेबली हेल्दी हों, जिन्हें कोविड नहीं हो, जिन्हें और कोई बीमारी नहीं हो, यानी कि उन्हें डायबिटीज़, ब्लड शुगर, किडनी की तकलीफ़ या कोई ऐसी तकलीफ़ जिससे वो जो वल्नरेबल बन जाते हैं कोविड लाहक होने का, ऐसा ना हो। इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक कोविड की जो ये प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, इसे कम कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट यहाँ कोविड पॉजिटिव यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसकी हालत इतनी नाजुक होती है या डिलीवरी इतनी नज़दीक होती है कि हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमने उनका भी इलाज यहाँ किया, जो कि कम से कम मेरे ख्याल से, जिसका एग्जैक्ट डाटा हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट दे सकते हैं, मगर मेरे इरादा शुमार के मुताबिक कम से कम 600 ऐसे पेशेंट्स हैं जो पिछले साल से अभी तक हमने डील किए ऐसे पेशेंट्स। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया गया। पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने एहतजाज के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोगों का जीना दोभर हो गया है। उन्होंने सरकार को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि सरकार महंगाई को लेकर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अंदर कमर तोड़ महंगाई लाई है।
महंगाई का दानव पूरे मुल्क को स्वॉलो करना चाहता है। जिस तरीके से ज़रूरी वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है पिछले 7 वर्षों से, बड़ी हैरानगी की बात है कि 7 साल का भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रहे हैं और गरीब आदमी को मौत की भट्टी में धकेला जा रहा है। न केवल कोरोना से लोग जो हैं वो आहत हुए हैं, लोगों की बेशकीमती जाने जा रही हैं, बल्कि भुखमरी से, बेरोज़गारी से और महंगाई से जो है वो लोग त्रस्त हो चुके हैं और आम जिंदगी की ज़रूरियात की वस्तुओं में लगातार दामों में वृद्धि हो रही है। इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से लोगों खास करके गरीब लोगों की मदद की गरज से दारुल खैर ने आज श्रीनगर के राजौरी कदल में एक कैंप का एहतमाम किया, जिस दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। लॉकडाउन में जुज़वी नरमी के बीच कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से अमलाने के लिए पुलिस ने नौगांव समेत श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को इन गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए एक मुहिम चलाई। इस दौरान आज लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। आज सुबह से श्रीनगर पुलिस ने ये ड्राइव किया है मास डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो वायलेट कर रहे हैं हमारे SOPs कोविड के लिए जो हैं उनको फ़ाइन करने का भी ये आज शुरू किया है हमने ड्राइव। धीरे धीरे जो लॉकडाउन रिलैक्स हो रहा है, इससे बस पब्लिक ऐसा ना हो कि वो भूल जाए कि हमारे SOPs क्या हैं और हमें क्या क्या ध्यान रखना है, नॉर्म्स क्या है, ये ध्यान दिलाने के लिए और वापस याद दिलाने के लिए आज पुलिस ने ये ड्राइव किया है। अगर फ़ाइन की बात करें, कितने फ़ाइन आज आपने सुबह से करें? सिर्फ सब डिवीज़न कोठी बाग में हमने 14,000 फ़ाइन कलेक्ट किया है लोगों से जो डेलिबरेटली हमारे SOPs का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको किया है हमने फ़ाइन। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 6 साला बच्ची की अपील ने सोशल मीडिया पर सबके दिल जीत लिए हैं। 1 मिनट की इस वीडियो की वजह से माहिरा अरफान रातों रात जम्मू कश्मीर का जाना माना चेहरा बन गई। आज माहिरा के घर पर इससे बात करने की गरज से मुतअद्दिद मीडिया से वाबस्ता अफराद की भीड़ रही। माहिरा की 1 मिनट की वीडियो के जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को जो होते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। जी हाँ, इतने छोटे बच्चों के लिए इतना काम क्यों है? इस प्यारी सी बच्ची के इस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया और कहा कि उन्होंने महकमा तालीम को हिदायत दी है कि वो बच्चों पर घरेलू कामों का बोझ हल्का करने के लिए 48 घंटों के अंदर अंदर कोई पॉलिसी बनाए, जिसके फ़ौरन बाद महकमा तालीम की जानिब से पॉलिसी वज़ा की गई और बच्चों के बोझ को कम किया गया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।